नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और अभी एक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके रुका है। अब इस सपोर्ट को ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या ऊपर की तरफ, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है, मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में हमें फायदा हो सकता है, कौन कौन स्टॉक्स अभी बॉटम से रिवर्स का पैटर्न बना रहे हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट में अभी जिस तरह से ये पेट बना है, डे लो के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं डे लो के आसपास। लेकिन आज कॉल साइड में कुछ बाइंग थी और ज्यादातर पुट साइड में ही बाइंग हुई है और लास्ट में जाते जाते भी काफी पुट साइड में ही बाइंग हुई है। तो देयर आर गुड चांसेस कि ये मार्केट और नीचे खुले और या तो फिर नीचे की तरफ पुट वालों को ट्रैप करके फिर ऊपर की तरफ आ सकता है, और या तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक छोटी कैंडल बनाए कल के दिन में। पूरे में अगर पूरे दिन यहाँ कंसोलिडेट, आज के दिन में भी अगर 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये बॉटम पे कंसोलिडेट ही हुआ है। आप देख सकते हैं ये जितना गिरना था, जितना भी गिरना था वो दिन में ही सुबह सुबह ही गिर गया था। मार्केट देखेंगे आप, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मॉर्निंग में 11:25 तक पूरा मार्केट गिर गया था और 11:25 के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये इस लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल तीन, एक बार यहाँ और दो बार यहाँ, तीन और चार बार यहाँ पे बॉटम पे टच किया है, जो कि 18,850 के आसपास का लेवल है। अब इस लेवल को ये अगर होल्ड करता है तो कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कल हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होके फिर अगेन इस लेवल तक आए और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर गैप अप होगा तो भी इस लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगा। अगर गैप अप होता है तब भी इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, गैप डाउन होता है तब भी इस लेवल के आसपास जरूर आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन होना पक्की बात है। और फिर ये हो सकता है कि पूरे दिन ही रेंज में रहे या हो सकता है कि फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। अगर, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कम है क्योंकि अभी बहुत तेजी से डाउन ट्रेंड में और काफी ज्यादा सेलिंग भी हुई है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एक छोटी कैंडल कल बन सकती है। और क्योंकि पिछली बार का जो ये हाई है आप देखेंगे, जो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था काफी समय और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे ये ऊपर गया वैसे ही ये ऊपर से नीचे गिरा है और अब यहाँ पे इस लेवल पे आके रुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करे और एक छोटी कैंडल बनाए। चलिए अपन देखते हैं कि बॉटम से रिवर्सल अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो किन किन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। तो बॉटम रिवर्सल पैटर्न जो हमारा स्कैनर है PKS 002, उसमें जो 7 कंडीशंस आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो भी बॉटम से रिवर्स होने की जो पैटर्न बना रहे हैं वो स्टॉक्स इस स्कैनर में आते हैं। अगर आप ये स्कैनर को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे इसको ले सकते हैं। अब इसमें जो आज स्टॉक आया है वो है क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसने आज 1.13% का रिटर्न दिया है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो इसने, ये इसका चार्ट है, इसी को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो ये इसका डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में क्या हो रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो ये पिछले 2 दिन से देखिए इसी बॉटम के रेंज पे कंसोलिडेट हो रही है। साथ में इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई थी कल के दिन में 25 अक्टूबर को और आज इनसाइड कैंडल के टॉप लेवल पे अभी भी इनसाइड कैंडल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुआ। इस वाली कैंडल का अगर हाई देखेंगे आप तो 287.45 है और इस कैंडल का हाई भी नहीं, हाई तो अलग है लेकिन जो क्लोज है 287.40 ही है, मतलब उसी लेवल पे क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम इस दिन अच्छा था और इस दिन वॉल्यूम कंपैरेटिवली डाउन हुआ है। ऊपर में आप रिजेक्शन लाइन देख सकते हैं कि आप EMA की दोनों की रिजेक्शन है, फिर 50 EMA की भी है, 100 EMA की भी है। लेकिन अगर यहाँ से ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो इसमें अच्छे चांसेस है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है तब भी ये स्टॉक नहीं गिरा है, तो इसमें कोई तो बात है तभी ये स्टॉक नहीं गिरा है। साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ का जो एक डाउन जहां से रिवर्सल आया था वहां का एक सपोर्ट भी बना रहा, और पीछे जाके अगर देखते हैं तो यहाँ का भी एक इस वाले पॉइंट में जब रिवर्सल हुआ था तब भी सपोर्ट है, और साथ ही में जब यहाँ पे एक बड़ी फॉल आई थी वो भी इसी लेवल से आई थी। तो ये 280 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है और यहीं से ये ऊपर की तरफ भी गया है और बाइंग वॉल्यूम भी आया है। और आज इसके अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी
देखिए 35% जो 300 का सीई है उसमें 35% और 310 का जो सीई है उसमें 30% का इसमें जंप हुआ है। अब इनके ऑप्शन के अगर चार्ट दिखाऊं तो ऑप्शन का चार्ट ये देखिए, कल ये यहीं इसी रेंज में इनसाइड कैंडल ही बना है, लेकिन आज देखिए 2.93 पे ओपन होके 6 तक गया है। तो इसमें चांसेस अच्छे हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए और ये बॉटम से रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। और कौन से स्टॉक हो सकते हैं रिवर्सल पैटर्न बनाने वाले? एक कैनरा बैंक में भी आया था इसमें, लेकिन फिर उसने एक्चुअली हाई के नीचे ही क्लोज हो गया था, इसलिए नहीं आया। और बाकी आप दूसरे स्टॉक्स देखते हैं जैसे टीसीएस, तो टीसीएस ने भी 2 दिन के फॉल में साथ ही साथ में फॉल लिया, यहाँ पे एक पैटर्न बना था लेकिन फिर अगले दिन से ये फॉल हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप बॉटम रिवर्सल को पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो कैंडल बनी है लास्ट हमारी आज की कैंडल, इसके हाई के ऊपर जब निकल जाए या इसके यहीं पे ट्रेड कर रहा हो तो आपको उसको जैसे 5 मिनट के चार्ट में अगर आ जाएंगे तो 5 मिनट में जब तक सुपर ट्रेंड इसमें पॉजिटिव चल रहा है तब तक आप इसमें रहेंगे, और अगर नेगेटिव हो जाता है तो आप इससे बाहर एग्जिट हो। जिस तरह से ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ आप साथ में रहे, अगर नेगेटिव यहाँ पे टर्न हो जाता है तो आप इसमें से एक बार एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फॉल आता है तो फिर मार्केट में फॉल आएगा तो इसमें भी फॉल आने की संभावना होगी और फिर आपका जो नुकसान बढ़ता जा सकता है। इसलिए आपको छोटा स्टॉप लॉस अगर रखना है और आपको पोजीशन बिल्डअप करना है, जैसे यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया है तो आपको देखिए काफी अच्छा मूवमेंट इसमें मिला है। अब कल अगर इसके ऊपर ही रहे और इसके ऊपर और निकल जाए और सुपर ट्रेंड के सपोर्ट के साथ साथ हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये स्कैनर जो कि बॉटम रिवर्सल स्कैनर है PKS002, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये यूज करना है तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको खुद बनाना है तो आप ये कंडीशंस इसमें से देख के आप अपना खुद भी ये स्कैनर बना सकते हैं। आई थिंक कि चलिए, थैंक्स, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।